नमस्कार। आज हम लोग संवेदना के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं संवेदना क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट है, संज्ञान, संवेदना। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आपको अभिप्रेरणा हो गई, संवेदना हो गई, चिंतन हो गया, सृजनात्मकता हो गई, संप्रत्यय हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया। तो ये हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि संवेदना है क्या। अब संवेदना, सेंसेशन क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि संवेदना वह चीज़ होती है जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी बाह्य उद्दीपक या बाह्य किसी वस्तु को आभास करते हैं, अपने जीवन में उसको समझते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं, तो उसको संवेदना कहते हैं। संवेदना में संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है जानने की इच्छा। यह एक मानसिक क्रिया है, यह एक मानसिक क्रिया है। और इसके बारे में अब देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संवेदना क्या है, तो वहाँ पे आप यह लगाएंगे यह एक मानसिक क्रिया है। और यह कहेंगे कि ज्ञान का प्रथम द्वार भी इसके कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम द्वार। पहले, सबसे पहले बच्चा के अंदर संवेदना आएगी। अगर संवेदना आएगी, कहा जाता है कि जिस बच्चे के अंदर संवेदना नहीं है, संज्ञान नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता। इसलिए इसको ज्ञान का प्रथम द्वार भी कहा गया है, और ज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी इसे कहा गया है, संवेदना को। अब देखिए, अभी संवेदना तो नाम से ही स्पष्ट है। जो हम संवेदनाएं, जो ज्ञानेंद्रियों से आप समझ गए होंगे कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं मुख्य रूप से 5, लेकिन अगर वो देखा जाए तो 7 प्रकार की होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और प्लस मांसपेशी और शारीरिक। तो उसके बारे में जब हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं, या जब क्वेश्चन टेट, सीटेट या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में आता है, तो वहाँ हम उसमें जो है असमंजस, वहाँ वो कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो उसको कन्फर्म कर लेंगे कि बिना संवेदना के जो है ज्ञान नहीं अर्जित हो सकता। इसीलिए संवेदना को कहा गया है जीवन का प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव भी कहा गया है। 2015 सीटेट की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था कि संवेदना क्या है, और दिया था कि उसमें कई ऑप्शन दिया था। तो संवेदना जो है जीवन का प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव है। तो इसे आप याद रखेंगे। और देखिए, संवेदना टॉपिक जो है बहुत छोटा है, लेकिन विगत 4-5 वर्षों में सीटेट की परीक्षाओं में इसे कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। तो थोड़ा सा भी आप उसको देख लेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उससे आप क्लियर हो जाएंगे। संवेदना हमारी ज्ञानेंद्रियों, हमारी इंद्रियों के द्वारा वातावरण के किसी वस्तु या उद्दीपक को जानने, समझने, महसूस करने, आभास करने की क्रिया को संवेदना कहते हैं। एक टॉपिक हो गया कि वातावरण का कोई उद्दीपक है, कोई वस्तु है, उसको हम कैसे आभास कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, वह जो क्रिया हो रही है किसके द्वारा हो रही है? संवेदना के द्वारा होता है, संज्ञान के द्वारा होता है, यानी जानने की जो हमको इच्छा हो रही है। दूसरी टॉपिक है कि जीवन की पहली मानसिक क्रिया को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जीवन की पहली मानसिक क्रिया क्या है? संवेदना है। फिर आता है कि ज्ञान की पहली सीढ़ी को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। क्वेश्चन आता है ज्ञान की पहली सीढ़ी को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। ज्ञान के प्रथम द्वार को संवेदना कहते हैं। बालक की शिक्षा का प्रारंभ ज्ञान से होता है, अर्थात अगर प्रथम द्वार संवेदना है ज्ञान का, तो संवेदना से ही होगा। अगर बच्चे के अंदर संवेदना नहीं है तो उस बच्चे के अंदर जो है शिक्षा प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए जीवन का प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव किसे कहा गया? संवेदना को कहा गया। इसे आप याद रखेंगे, जीवन का
प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव संवेदना को कहा गया। 2-3 पॉइंट्स आप याद रख लेंगे कि ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना को कहा गया, जीवन का प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव संवेदना को कहा गया, ज्ञान के प्रथम द्वार को संवेदना को कहा गया। ज्ञान का प्रथम द्वार है मानसिक क्रिया, पहली मानसिक क्रिया है। अब हम लोग देख देते हैं संवेदना 7 प्रकार के मुख्य रूप से होती है। बाह्य संवेदना भी उसमें होती है 5 प्रकार की, और इसे प्राथमिक संवेदना भी कहते हैं, जिसे दृष्टि संवेदना, ध्वनि संवेदना, गंध संवेदना, स्पर्श संवेदना, स्वाद संवेदना। जैसे किसी चीज़ को हम देख करके जब आभास कर लेते हैं, आँख के द्वारा, ध्वनि मतलब सुन करके आभास कर लेते हैं, तो गंध मतलब सूंघ करके आभास कर लेते हैं खुशबूदार है या बदबूदार है, स्पर्श करके उसको छू करके आभास कर लेते हैं खुरदुरा है कि जैसा मुलायम है, या इस तरीके से स्वाद चख करके आभास कर लेते हैं। तो यह जो हमारी कौन सी संवेदना हो जाती है, बाह्य संवेदना, या इसे प्राथमिक संवेदना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक संवेदना कितने प्रकार की होती है, कौन कौन होती है। तो आप देखें दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श, स्वाद। इसमें देखिए मतलब आपको आता हुआ क्वेश्चन भी देखने से लग रहा है ये तो जनरल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से कंफ्यूज हो जाता है और उसमें आप जो है ऊहापोह की स्थिति होते हुए कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो दूसरी है आंतरिक संवेदना। आंतरिक संवेदना या द्वितीयक संवेदना या गौड़ संवेदना। उसमें क्या होता है, मांसपेशी और शारीरिक। मांसपेशियों से जो आपके आभास होगा जिससे आप महसूस करेंगे। शारीरिक संवेदना आपकी शारीरिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, जो जन्मजात क्रियाएं हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, ये सारी क्रियाओं के द्वारा जब आपको आभास होगा तो इस तरीके से जैसे कोई बच्चा है, उसको उसके पापा ने आके टच किया, तो अभी तो वह टच किया तो अभी वो आभास नहीं कर पा रहा है, तो संवेदना तो हो गई वहाँ, प्रथम ज्ञान हो गया, कोई उसको स्पर्श किया। लेकिन जब उसको यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे पापा ने मुझे टच किया है, तो उस क्रिया को यानी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। इसलिए ज्ञान का प्रथम जो है सीढ़ी, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना है, सेंसेशन है, लेकिन दूसरी सीढ़ी किसे कहा गया? प्रत्यक्षीकरण को कहा गया। किसको कहा गया? प्रत्यक्षीकरण को कहा गया। यानी प्रत्यक्ष हो गया, उसको मालूम हो गया कि मेरी मम्मी नहीं मेरे पापा ने मुझे टच किया है, मेरे भैया ने नहीं मेरे पापा ने मुझे नहीं, उसको ये क्लियर हो गया। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण। तो यानी जो है ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी, ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी को क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। फिर उसके बाद संप्रत्यय यानी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो है अभी तो यह आभास हो गया कि पिता ने मुझे टच किया है, लेकिन पिता का मतलब हो गया, लेकिन पूरा जो है फिगर और पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया कि कन्फर्म कर लिया, 100% कन्फर्म कर लिया, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? संप्रत्यय कहेंगे, कंसेप्ट करें, वो एकदम अर्थपूर्ण प्रक्रिया को जाना। जैसे किसी चीज़ को आपने देखा और देखने के बाद आपको आभास हो गया कि वह चीज़ वही है, लेकिन जब उसको पूर्ण रूप से आप क्लियर कर लेंगे तो वहाँ पे जो है आपका देखे, और देखने के बाद आपको अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि यह कौन है, बस ये आभास हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी हैं या मेरे भैया हैं, काफ़ी दिनों के बाद, या कोई सीनरी इस तरीके से देखे जो देखे हुई चीज़ है, तो आपको आभास हुआ। तो वहाँ पे पहले तो आपको संवेदना होगी, हमें देख रहे हैं किसी चीज़ को, दृष्टि संवेदना हो गई। लेकिन वहाँ जब थोड़ा सा स्पष्ट हो गया, हाँ ये जो है समुद्र की सीनरी है, ये जंगल की सीनरी है, तो प्रत्यक्षीकरण हो गया। लेकिन वो समुद्र का जब कंसेप्ट या जंगल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जंगल में ये चीज़ें होती हैं, समुद्र में ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ जो है यानी ज्ञान की तीसरी सीढ़ी को कंसेप्ट कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी क्या है? संवेदना है। ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। ज्ञान की तृतीय सीढ़ी क्या है? संप्रत्यय है। तो क्वेश्चन कहाँ से आपको बनेंगे, इसे आप ध्यान लिख देंगे। पहला है कि संवेदना की परिभाषा जान जाएंगे कि जो हमारी
इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण के बाह्य उद्दीपक या वस्तुओं को हम आभास करते हैं, हम महसूस करते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, उस क्रिया को संवेदना कहते हैं। और संवेदना एक तरीके से संज्ञान है। संज्ञान एक मानसिक क्रिया है, संवेदना भी एक प्रथम मानसिक क्रिया है। संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया, संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा गया। संवेदना अगर है तभी बच्चे का शिक्षा, संवेदना के द्वारा बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होगी। संवेदना अगर नहीं है तो बच्चे की शिक्षा प्रारंभ नहीं हो सकती। इसी के आधार पे संवेदना, इसी आधार पे जीवन के प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव को संवेदना कहा गया। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2015 में। 2015 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ ये बिंदु है, ये अंडरलाइन हुआ, अंडरलाइन वाला बिंदु। जीवन का प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव किसी कहा गया? संवेदना को कहा गया। और ये ज्ञान की पहली सीढ़ी, ये भी आप याद रख लेंगे, ये भी अंडरलाइन है। ज्ञान की पहली सीढ़ी किसी कहा? संवेदना को कहा गया। ज्ञान का प्रथम द्वार यानी ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी के क्या? ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना, द्वितीय सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण, तृतीय सीढ़ी संप्रत्यय को कहा गया। तो ये 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे। और जो संवेदना होती है ये आप देखेंगे, दृष्टि मतलब आँख, ध्वनि मतलब कान, गंध मतलब नाक, स्पर्श मतलब त्वचा, स्वाद मतलब जीभ। जो 5 इंद्रियां आपकी होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उनसे जो संवेदना देख करके, सुन करके और गंध ले करके, स्पर्श करके, स्वाद ले करके आप करते हैं, वो आपकी बाह्य संवेदना या प्राथमिक संवेदना के अंतर्गत आती हैं। और मांसपेशियों द्वारा या शारीरिक जैविक जन्मजात क्रियाओं के द्वारा जब आप आभास करते हैं तो आंतरिक संवेदना या द्वितीयक या गौड़ संवेदना होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मेरे समझ से या जो मॉडल पेपर कई सालों का या परीक्षाओं का मैंने देखा, उसमें ये था कि ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना, ज्ञान का प्रथम द्वार संवेदना, द्वितीय सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण, तृतीय सीढ़ी संप्रत्यय। इसे आप याद रख लेंगे। और बिना संवेदना के ज्ञान का प्रारंभ, शिक्षा का प्रारंभ बच्चे में नहीं हो सकता। इसलिए जो है संवेदना को जीवन का प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव कहा गया। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये मतलब लाइन याद रखेंगे कि ज्ञान को, संवेदना को जीवन का प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव कहा गया। प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव कहा गया। भाई पहले संवेदना होगी तब जा कर के बच्चा कुछ सीखेगा, कुछ याद करेगा, उसके शिक्षा प्राप्त करेगा, तो उसके बाद उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, उसके बाद उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इस तरीके से देखें आपकी जैसे मानसिक क्रियाएं जो आपकी चिंतन है और जो आपका प्रेरणा है, जो आपकी सृजनात्मकता है, जो आपकी प्रत्यक्षीकरण है, संप्रत्यय है, ये सब आपकी मानसिक क्रिया है। लेकिन प्रथम मानसिक क्रिया आपकी क्या है? संवेदना, सेंसेशन है। तो इस तरीके से यहाँ से आप देख लेंगे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे परीक्षाओं में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।